हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कैलेंडर दिन, महीना एवं वर्ष के बीच आपसी संबंध को प्रदर्शित करता है। पोप ग्रेगोरी ने ईसा मसीह के जन्मदिन 1 जनवरी सन 1 को सोमवार मानते हुए कैलेंडर की शुरुआत की थी। कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय निम्न महत्वपूर्ण बातों का या तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है सामान्य वर्ष। ऐसे वर्ष कहलाते हैं जिनमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, जैसे 1993, 2001, 2003, 2007, 2009, 2013 आदि। इसके विपरीत जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, जैसे 2000, 2004, 2008, 2012 आदि। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन यानी कि 52 सप्ताह एक दिन होते हैं, जबकि अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी के माह में 28 की जगह 29 दिन होते हैं, जैसे कि 2000, 2004, 2008, 2012 आदि लीप वर्ष हैं। अगला जो टॉपिक है 2 नंबर का, सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन पीछे आना होता है। जैसे यदि 1 जनवरी 2010 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2011 को मंगलवार प्लस 1 दिन हो जाएगा, और 1 जनवरी 2009 को रविवार तो माइनस 1 दिन होगा। इसी प्रकार से तीसरा जो टॉपिक है, तीसरे बिंदु में हम बात करेंगे कि एक समूह में 7 दिन एवं एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। वर्ष में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर माह 31 दिन के होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर एवं नवंबर माह 30 दिन के होते हैं। फरवरी सामान्य वर्ष में 28 दिन की होती है एवं लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है 4 नंबर का, उसमें बात करते हैं कि एक सामान्य वर्ष से अगले लीप वर्ष में जाने पर लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है, और यह नियम 5 से मार्च से दिसंबर माह तक लागू होता है। जैसे यदि 1 अप्रैल 2007 सामान्य वर्ष को सोमवार था तो 1 अप्रैल 2008 लीप वर्ष को बुधवार सोमवार प्लस 2 दिन होगा। यह नियम माह जनवरी, फरवरी में लागू नहीं होता है। इन 2 माह में यह सामान्य वर्ष की तरह लीप वर्ष के दौरान भी 1 दिन ही बढ़ता है। जैसे यदि 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 2008 को शनिवार शुक्रवार प्लस 1 दिन होगा। यहाँ लीप वर्ष का प्रभाव नहीं आएगा। आगे हम 5 नंबर टॉपिक में बात करें तो एक लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर लीप वर्ष के जनवरी फरवरी माह में किसी निश्चित तिथि के दिन से अगले सामान्य वर्ष में उसी तिथि को 2 दिन बढ़ा जाता है या बढ़ जाते हैं। जैसे यदि 1 जनवरी 2008 लीप वर्ष को गुरुवार है तो जनवरी 2009 सामान्यतः वर्ष को शनिवार प्लस 2 दिन होगा। यह नियम मार्च से दिसंबर में लागू नहीं होता है। इन महीनों में यह सामान्य वर्ष की तरह 1 दिन ही बढ़ता है। जैसे यदि 1 अप्रैल 2012 को बुधवार था तो 1 अप्रैल 2013 को गुरुवार प्लस 1 दिन होगा। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होते हैं परंतु लीप वर्ष हैं, तो भी उनमें किसी निश्चित तिथि का दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन ही बढ़ता है। जैसे वर्ष 100, 200, 300, 400, 1900, 2100 आदि। इसके अलावा 7 नंबर टॉपिक में बात करें तो किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी एवं अंतिम दिन 31 दिसंबर का वार समान होते हैं। जैसे यदि 1 जनवरी 2011 को सोमवार है
तो 31 दिसंबर 2011 को भी सोमवार ही होगा। इसी प्रकार से 8 नंबर टॉपिक में बात करें तो किसी लीप वर्ष में वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी की तुलना में वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर का वार एक दिन बढ़ जाता है। जैसे यदि 1 जनवरी 2012 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2012 को बुधवार होगा। 9 नंबर टॉपिक में बात करें तो किसी दिन में 7 या 7 के गुणक जैसे कि 14 है, 21 है, 28 है आदि दिन जोड़ने या घटाने पर वही दिन आता है। जैसे यदि 10 जनवरी को सोमवार था तो 17 जनवरी को +7 कर दीजिए और 24 जनवरी +14 दिन एवं 3 जनवरी तो -7 दिन को भी सोमवार होगा। 10 नंबर टॉपिक में बात करें तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार हो सकता है, परंतु बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं होता है। इसी प्रकार किसी शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकते हैं, परंतु सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं होते हैं। इसके अलावा 11 नंबर टॉपिक में बात करें तो समान कैलेंडर वाले माह है। समान कैलेंडर वाले महीने वे होते हैं जिनका कैलेंडर अर्थात तिथियां एवं वार समान होता है, अर्थात इनमें विभिन्न तिथियों के वार समान होते हैं। जैसे 1 जनवरी को सोमवार हो तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। ये समान कैलेंडर माह निम्न होते हैं। सबसे पहले बात करें साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर। लीप वर्ष में बात करें तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। अब इसके अलावा विषम दिन की बात करें तो कैलेंडर की 2 तारीखों के बीच आने वाले दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल रहता है उसे विषम दिन कहते हैं। विषम दिन जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 हो सकते हैं। जैसे कि 7 में 7 का भाग बराबर 0, 8 में 7 का भाग बराबर 1, 9 में 7 का भाग बराबर 2, 10 में 7 का भाग बराबर 3, 11 में 7 का भाग बराबर 4 और इसी प्रकार 12 में 7 का भाग बराबर 5, 13 में 7 का भाग बराबर 6 शेष बचता है। तो विषम दिन की संख्या है। अभिष्ट वार या तिथि ज्ञात करने हेतु इन विषम दिनों को दिए गए दिन तिथि में जोड़कर या घटाकर अभिष्ट तिथि या वार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 13 नंबर टॉपिक में, तो कैलेंडर में निर्धारित तिथि ज्ञात करने हेतु यदि प्रश्न में के बाद शब्द प्रयुक्त किया गया हो तो दिए गए समय में एक और जोड़ लेते हैं तथा फिर अभिष्ट तिथि वार ज्ञात करते हैं। जैसे यदि पूछा गया है कि 12 जनवरी 2011 के 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो उत्तर होगा 12 जनवरी +5 + 1। ठीक है, तो इसमें 18 जनवरी 2011 हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 नंबर बात है, यदि प्रश्न में के पहले, से पहले या से बाद शब्द दिए हों तो दी गई तिथि में केवल दिया गया समय ही जोड़ना या घटाना होता है। उदाहरण के लिए 12 दिसंबर 2012 से 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 12 दिसंबर +3 तो 15 दिसंबर 2012। इसी प्रकार से यदि पूछा जाए कि 24 सितंबर के 7 दिन पहले कौन सी तारीख थी, तो उत्तर होगा 24 सितंबर -7 बराबर हो जाएगा 17 सितंबर। इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक है 15 नंबर, जब एक ही वर्ष में भिन्न भिन्न महीनों की तिथियां संबंधित वार ज्ञात करने हों तो साधारण लीप वर्ष को ध्यान में रखते हुए दी गई तिथियों के कुल दिनों की गणना कर लेते हैं। फिर उसमें 7 का भाग देकर शेष बचे हुए दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं। यह शेष दिन विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन को दिए गए वार तिथि में जोड़कर या घटाकर अभिष्ट वार तिथि ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरणार्थ यदि वर्ष 2009 में गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया हो तो उसी वर्ष नेहरू जी का जन्म दिवस 14 नवंबर किस वार को मनाया जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने हेतु हमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 14 नवंबर तक के दिनों की संख्या ज्ञात करनी होगी। वह होगी जनवरी 5 + 28 फरवरी के, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के, 31 मई के, 30 जून के, 31 जुलाई के +31 अगस्त के +31 सितंबर के और 31 अक्टूबर के और +14 नवंबर के, तो टोटल हो जाएंगे 292 दिन। अब 292 में 7 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करेंगे। तो 292 में 7 का भाग देते हैं तो शेषफल 5 दिन।
अब 5 दिन को 26 जनवरी के दिन सोमवार में जोड़कर अभीष्ट उत्तर प्राप्त करेंगे। अतः नेहरू जी का जो जन्मदिन होगा वो सोमवार प्लस 5 बराबर शनिवार को होगा। इसी प्रकार से 16 नंबर बात है, जब भिन्न भिन्न वर्षों के लिए एक वर्ष की तिथि वार 2 दी गई हों या दी होने पर किसी अन्य वर्ष की तिथि या वार ज्ञात करना हो तो दोनों तिथियों के बीच कुल दिनों की संख्या ज्ञात करते समय बीच के लीप वर्षों का ध्यान रखना होता है। लीप वर्ष में किसी निर्धारित तारीख पर आने वाला दिन अपने पूर्व में आने वाले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन आगे बढ़ जाता है। इसके विपरीत सामान्य वर्ष में एक तिथि को आने वाला वार अपने पिछले वर्ष की उसी तिथि के वार से केवल 1 दिन ही आगे बढ़ता है। उदाहरणार्थ, यदि 2 मार्च 2007 को शुक्रवार था तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? तो वर्ष 2008 एक लीप वर्ष है तथा 2007 एक सामान्य वर्ष है। अतः सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर मार्च से दिसंबर उसी तिथि का वार 2 दिन आगे बढ़ जाता है। अतः 2 मार्च 2007 को शुक्रवार था तो 2 मार्च 2008 को शुक्रवार प्लस 2 तो रविवार हो जाएगा। इसी प्रकार से 17 नंबर बात है, कैलेंडर से संबंधित ज्ञान के परीक्षण हेतु जन्म तिथि पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो जन्म तिथि पर आधारित प्रश्नों में 2 या अधिक व्यक्ति किसी की जन्म तिथि के बारे में भिन्न भिन्न परंतु अनुमानित जानकारी प्रदान करते हैं। सभी की संभावित सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण कर व्यक्ति की सही जन्म तिथि वार का निर्धारण किया जाता है। उदाहरणार्थ, सेजल की मम्मी ने बताया कि सेजल 19 जून से 24 जून के बीच पैदा हुई थी। सेजल के पापा का कहना है कि वह 16 जून से 23 जून के बीच पैदा हुई थी, जबकि स्वयं सेजल को याद है कि वह 21 जून के बाद परंतु 25 जून से के पहले जन्मी थी। इस सूचना के आधार पर सेजल की सही जन्म तिथि का निर्धारण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो बताएंगे कि विभिन्न व्यक्तियों के अनुसार सेजल की जन्म तिथि, सेजल की मम्मी बता रही हैं 20, 21, 22, 23 जून और सेजल के पापा बता रहे हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 जून। तो सेजल बता रही है 22, 23, 24 जून। तो उक्त तीनों के अनुमानों में 22 जून ऐसी तिथि है जो कॉमन है।